निकल जा मेरे घर से, तूने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी। बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी गांव में युसरा नाम की एक नाजुक, मेहरबान और पाक दामन औरत अपने शौहर आसिम के साथ रहती थी। आसिम एक किसान था जिसका चेहरा जमीन की सख्ती की तरह सख्त था। उसे अपने बाप से ना सिर्फ खेत और घर मिला, बल्कि वो अपने बाप की तरह सख्त और गुस्से वाला भी था। उनकी शादी को कई साल गुजर गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। आसिम हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा खामोश और सख्त मिजाज होता गया। लेकिन काफी सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब युसरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बिलाल रखा। बिलाल की आवाज अदल के पुराने नारे की तरह गूंज रही थी, लेकिन सदमा उसकी आवाज में नहीं बल्कि उसके रंग में था। दाई ने चौंक कर युसरा की तरफ देखा, फिर बच्चे की तरफ, और फिर बिना कुछ कहे चुपके से निकल गई। थोड़ी देर बाद आसिम आया। उसकी आंखों में बाप बनने की वो चमक थी जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लेकिन जब उसने बिलाल को देखा, सब कुछ बदल गया। वो अपनी जगह पर जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो हैरत से बच्चे को घूरने लगा। फिर गुस्से और शक से भरे लहजे में चिल्लाया, ये क्या है? ये बच्चा किसका है? ये रंग कहां से आया? युसरा ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जाना। ये तुम्हारा बेटा है, किसी और का नहीं है। लेकिन आसिम ने उसकी एक न सुनी। वो जोर से चिल्लाया और मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लोग आपस में बातें करने लगी। क्या युसरा ने खयानत की? क्या ये अजनबियों का रंग नहीं? ये सियाह रंग कहां से आया? उस जुल्म की तूफानी रात में आसिम ने युसरा को बाजू से पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया, जबकि वह बिलाल को सीने से लगाए हुए थी। युसरा ने इल्तिजा करने के लिए मुंह खोला, लेकिन आसिम चिल्लाया, निकल जा मेरे घर से, मैं अपने घर में इस गुनाह को नहीं पालूंगा। युसरा नंगे पांव, खून बहती हुई अपने बच्चे को लेकर निकल गई और लोग देख रहे थे, लेकिन कोई इस जुल्म के सामने खड़ा ना हुआ। उस रात युसरा गांव से इस तरह निकल गई जैसे रोशनी के गायब होने पर साए छुप जाते हैं। वो कीचड़ में चल रही थी। उसका बच्चा उसकी बाहों में रो रहा था। वो सर्दी और खौफ से कांप रही थी। उसके जिस्म से अब भी खून बह रहा था। उसके पास ना कोई पनाह थी, ना खाना, ना ही कोई कपड़ा जो उसके बच्चे को गर्मी दे। गांव के सारे रास्ते बंद थे। सारी नजरें उसे दरवाजों के पीछे से देख रही थीं, लेकिन कोई ना बोला, जैसे युसरा कोई वबा हो जिसे भूल जाना चाहिए। युसरा को एक पुरानी कुटिया याद आई जो पहाड़ की चोटी पर थी। लोग कहते थे जंग के दिनों में वहां पनाह लेते थे। ये मिट्टी और पत्थर की बनी एक खस्ता हाल कुटिया थी जिसकी दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन शायद ये उसे सर्दी और मौत से बचा ले। वो 1 घंटे से ज्यादा चलती रही। उसके पांव से खून बह रहा था। कीचड़ उसकी हरकत को भारी कर रहा था। बिलाखिर वो कुटिया तक पहुंची। अंदर मकड़ियां, गर्द और नमी थी, लेकिन उसने एक सूखा कोना देखा, वहां बैठ गई, अपनी गीली चादर से अपने बच्चे को ढांप लिया और मुबहम आवाज में कहा, मत रो बिलाल, मत रो, हम यहां से शुरू करेंगे। रातें गुजरती गईं। युसरा पहाड़ों के दामन से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, खाने के लिए जड़ों की तलाश करती जिन्हें उबालकर खाया जा सके। वो चुपके से एक करीबी गांव तक जाती जो उसके अपने गांव से दूर था। वहां की औरतों के छोटे मोटे जख्मों का इलाज कर देती और बदले में कुछ रोटियां या दूध मिल जाता। उसने अपनी नानी से जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी सीख रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे वो औरत जो चट्टानों में रहती है के नाम से जानने लगे, लेकिन उसने अपने बेटे के बारे में किसी से कुछ ना बताया। बिलाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। युसरा उसे लकड़ी के तख्तों पर कोयले से लिखना और पढ़ना सिखाती। जब भी वो बिलाल के चेहरे को देखती, उसका गहरा रंग, घुंघरियाले बाल और चौड़ी आंखें, उसे लगता कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक मैसेज है। एक मैसेज कि इंसान का रंग उसकी कीमत नहीं, उसका अमल उसकी कीमत है। बरस गुजर गए। युसरा ने उस कुटिया को अपने हाथों से पत्थर पर पत्थर रखकर एक गर्मजोश छोटे से घर में बदल दिया। इस घर में बिलाल बड़ा हुआ और एक मजबूत घुंघरियाले बालों और गहरी चमकदार जिल्द वाला जवान बन गया, जिसकी चौड़ी आंखों में तजस्सुस और हिकमत झलकती थी। वो बचपन से ही अलग था, ना सिर्फ अपनी शक्ल में बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी। बिलाल अल्लाह का नेक बंदा था जो रात के सन्नाटे में नमाज पढ़ता, हवा की आवाज़ सुनता जैसे उसकी ज़बान समझता हो। वो हर छोटी से छोटी चीज़ को गौर से देखता।
उसने अपनी माँ से जड़ी बूटियों का इल्म भी सीखा, लेकिन बिलाल की रूह में इबादत की रोशनी थी। वो जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करते वक्त दुआएं पढ़ता और हर पौधे को अल्लाह की तख्लीक समझकर उसकी हिफाजत करता। जब बिलाल पूछता कि हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते, तो युसरा उस गांव के बारे में ज्यादा ना बताती, ना ही उसके बाप के बारे में। वो नरमी से कहती, क्योंकि वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं थे बेटा, लेकिन वो सीखेंगे। 20 साल की उम्र में उसने एक नायाब जड़ी बूटी तलाश की जो बुखार को कम करती थी, जिससे वो अल्लाह की रहमत समझता था। वो उसे जमा करते वक्त सूरे फातिहा पढ़ता और उसे इस्तेमाल करते वक्त दुआ मांगता। 24 साल की उम्र में उसने करीबी गांव की एक औरत को ज़ज्ज़की के दौरान खून बहने से बचाया, जब उसके पास कोई नहीं था। बिलाल ने अपनी माँ से सीखी हुई जड़ी बूटी की दवा इस्तेमाल की, लेकिन वो इसे अल्लाह की रहमत से जोड़ता था। वो दुआएं पढ़ता और कहता, ये पौधे अल्लाह की ज़मीन से उगते हैं और उसकी इजाज़त से शिफा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम करीबी गांव में सरगोशियों में फैलने लगा। वो पहाड़ का लड़का जो इलाज के राज जानता है, कहते हैं उसका हाथ जिस्म की आग को ठंडा करता है, लेकिन उसका रंग ये कहाँ से आया? युसरा ये सब दूर से सुनती और मुस्कुराती, फिर अपने बेटे से कहती, लोग बिलाल जो नहीं समझते उससे नफरत नहीं बल्कि डरते हैं, और वक्त के साथ मोहब्बत खौफ को शिकस्त देती है। एक दिन जब बिलाल जंगल से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि करीबी गांव के कुछ बच्चे दरख्तों के पीछे छुपकर उसे देख रहे हैं। एक बच्चा करीब आया और पूछा, क्या तुम जादूगर हो? बिलाल हंसा और बोला, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ, जिसने फितरत से सीखा और उसकी रहमत पर भरोसा किया। उस दिन से बच्चे उसके करीब आने लगे, पहले डर से, फिर तजस्सुस से और फिर तारीफ से। बिलाल उन्हें बिना किसी बर्तरी के एहसास के सिखाता, मौसम की तब्दीलियों के बारे में, और बातें करता कि आसमान कब बारिश लाता है और कब बंजर होता है। लेकिन उस गांव में जहां से यसरा को निकाला गया था, कुछ बदल रहा था। बीमारी फैलने लगी, पौधे सूख रहे थे और खौफ वापस आ रहा था। ये उस वाक़े की शुरुआत थी जो सब कुछ बदल देगी। उस गांव में जहां वक्त ज्यादा तब्दील नहीं हुआ था और दिलों से जलन न गई थी, एक आफत ने सर उठाया। एक गर्म मौसम आया, कुएं सूख गए, फसलें सूखने लगीं। दुआओं और इस्तग़फ़ार के बावजूद हालात बेहतर न हुए। पहले एक किसान के घर में बुखार नमूदार हुआ। एक छोटा बच्चा जिसके जिस्म जल रहा था और आंखें धुंधला रही थीं। लोगों ने कहा कि यह सर्दी की बीमारी है, लेकिन ये ना थी। बीमारी उसके भाई को लगी, फिर पड़ोस की लड़की को और फिर आधे मोहल्ले को। हर मुतासिर बच्चे की आंखें थक जाती। तबीब आजिज थे, हकीमों ने बुरी रूहों पर इल्ज़ाम लगाया, अफवाहें फैलने लगीं। ये लानत है, शायद किसी ने आसमानी अजाब नाजिल किया, शायद उस औरत ने जिसे जुल्म से निकाला गया था। कोई यसरा का नाम बराह रास्त न लेता, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें सरगोशियों में कहती, वो जो बारिश की रात में निकाली गई थी, क्या वो पाकदामन न थी? क्या उसे निकालना बड़ा जुल्म न था? गांव का छोटा सा सरदार आसिम बूढ़ा हो चुका था और गोशा नशीन हो गया था। कोई उस पर बराह रास्त इल्जाम न लगाता, लेकिन उसके दरवाजे की इस इफ्तिताह ने लोगों को उसके पुराने फैसलों की याद दिला दी। दिन गुजरते गए और गांव बीमारी और आजिज़ी में डूबता गया। एक दिन जब लोग चौक में जमा थे चीखते हुए इलाज की तलाश में, एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। वो लंबा चौड़े कंधों वाला, उसकी गहरी स्याह जिल्द धूप में चमक रही थी। उसके कंधे पर एक चमड़े का थैला था जिसमें शीशे की शीशियां और जड़ी बूटियों के पोते भरे थे। वो पूरा एतमाद कदमों से चलता हुआ पहले मुतासरा घर के पास पहुंचा और अंदर जाने की इजाजत मांगी। बाप ने पहले इनकार किया, लेकिन उसकी एक नजर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अजनबी अंदर गया और 1 घंटे बाद बाहर आया। बच्चा सुकून से सांस ले रहा था और बिना काम पे सो रहा था। लोग जमा हो गए, सवालों की बौछार शुरू हो गई। तुम कौन हो? ये कैसे किया? तुम्हारा नाम क्या है? उसने नरमी से कहा, मेरा नाम बिलाल है, यसरा का बेटा। हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लोगों की नजरों में हैरत, शर्मिंदगी, नदामत और सदमा घुल मिल गए। वो बच्चा जिसे बरसों पहले निकाल दिया गया था, पहाड़ से वापस आया था, न इंतकाम लेने बल्कि इलाज करने। चौक में गहरी खामोशी छाई रही, जैसे हवा भी इस नाम को सुन रही हो, बिलाल, यसरा का बेटा। कुछ लोग लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हट गए। कुछ ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसे उस औरत से जोड़ने की कोशिश करते हुए जिसे बरसों पहले गांव से निकाला गया था। एक आदमी ने सरगोशी की, लेकिन खजरा ने तो कहा था कि वो पहाड़ में नहीं बच पाएंगी। एक बूढ़ी औरत ने पीछे से मुबहम आवाज में कहा, शायद अल्लाह ने उसे इसलिए बचाया
कि हमें नजात का मतलब सिखाए। बिलाल ने सरगोशियों पर तवज्जो न दी, न सवालों के जवाब दिए। वो सीधा दूसरे बच्चे के पास गया, फिर तीसरे के पास। हर बार वो अपने थैले से जड़ी बूटियां निकालता, कुछ को पत्थर पर पीस कर पानी में मिलाता, कुछ को मरीजों के माथे पर लगाता या उनके मुंह में टपकाता। हर बार वो खामोशी से दुआएं पढ़ता, सूरह अल फातिहा और आयत अल कुरैसी की तिलावत करता और अल्लाह से शफा मांगता। हर बार हालत बेहतर होती, बुखार उतरता, सांस वापस आती और चेहरों पर उम्मीद लौट आती। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे, न सिर्फ उसे देखने के लिए बल्कि उसकी हिफाजत के लिए। बिलाल की दवाओं और दुआओं ने गांव की वबा को काबू करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी माँ से सीखी हुई जड़ी बूटियों को एक खास तरीके से मिलाकर एक ऐसी दवा तैयार की जो उस वबा के बुखार को पूरी तरह खत्म कर देती थी। लोगों ने देखा कि उसकी हर हरकत में एक ईमान की रोशनी थी, जैसे वो अल्लाह के हुक्म से शिफा बांट रहा हो। जब वो इलाज में मसरूफ था, एक औरत रोते हुए उसके करीब आई और शर्मिंदगी से पूछा, क्या तुम अपने बाप को याद करते हो? बिलाल खामोश रहा, फिर बोला, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने मेरी माँ को निकाला और मुझे मुस्तरद किया। वो अब अकेले, बीमार और टूटा हुआ है। औरत ने कहा, वो अपने घर में है, बाहर नहीं निकलता। बरसों से वो बुखार और नदामत में मुब्तला है। बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हर जालिम का एक लम्हा आता है जब उसकी ताकत का नकाब गिर जाता है। शायद ये उसका लम्हा है। शाम को जब लोग आसिम के घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे, बिलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी 3 बार। कुछ देर बाद एक कमजोर बूढ़ा दरवाजा खोलने आया। उसका चेहरा जर्द था, आंखें धंसी हुई थीं और आवाज बमुश्किल सुनाई देती थी। बिलाल ने उसे देखा और नरमी से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आसिम ने उसे तवील नजर से देखा, फिर अचानक जमीन पर बैठ गया जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और शिद्दत से रोने लगा। ए अल्लाह, ये तो तुम हो बिलाल। मेरे बेटे, मैंने तेरी माँ पर जुल्म किया, बिना किसी हक के, बिना किसी अक्ल के, बिना किसी दिल के। मुझे मुआफ कर दो अगर तेरे दिल में रहम हो। बिलाल खामोश खड़ा रहा। पीछे लोग उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। फिर उसने नरमी से कहा, मुआफी पहले मेरी माँ से मांगो। अगर उसने तुम्हें मुआफ कर दिया तो मेरे दिल में कोई कीना नहीं। फिर वो मुड़ा और हैरत और शर्मिंदा नजरों के दरमियान चला गया। अगली रात यसरा जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो बिलाल दूर से आता नजर आया। उसके चेहरे पर गहरी थकन थी, ना जिस्म की बल्कि दिलों के बोझ की। वो उसके सामने बैठ गया। उस सरगोशी की, मैंने उसे देखा अम्मा। यसरा की उंगलियां जम गईं, लेकिन उसने कुछ ना पूछा, बस उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुमने उसमें क्या देखा? बिलाल ने कहा, एक टूटा हुआ आदमी जो उस दरिंदे से मुशाबत नहीं रखता जिसने तुम्हें निकाला था। मैंने देर से आने वाली नदामत और सच्ची आंखें देखी। यसरा खामोश रही, फिर बड़बड़ाई, दर्द करने, जिल्लत देने और सर्दी में अकेले तुझे जन्म देने के बाद आंसुओं का क्या फ़ायदा, बिना छत और सहारे के। बिलाल ने आंखें बंद की और कहा, हक तुम्हारा है अम्मा और उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि माफ़ी सिर्फ तुम दे सकती हो, मैं नहीं। कुछ दिन बाद गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन और औरतें यसरा की कुटिया पर आईं। वो अदब से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए, सरों को झुकाए। उनके सरदार ने कहा, ऐ यसरा, हमने तुझ पर जुल्म किया। हमने ना पूछा ना तेरी हिफाजत की, बल्कि झूठ को सच मान लिया और तुझे निकाल दिया। आज तेरे बेटे की बदौलत हमारे बच्चे शिफा पा रहे हैं। आसिम बुखार में मुब्तला मर रहा है, वो तुझसे मिलना चाहता है। यसरा ने लंबी खामोशी इख्तियार की, अपना फटा हुआ सरपोश अपने बालों पर रखा और कहा, अगर वो सच देखना चाहता है तो वो मेरी आंखों में देखेगा। अगले दिन 15 साल से ज़्यादा अरसे बाद यसरा पहली बार अपने गांव वापस आई। वो अजनबी की तरह नहीं आई, बल्कि एक मजबूत औरत की तरह जो झूठे इल्ज़ामात से बच गई थी और एक ऐसे मर्द को पाला था जो अब उनकी वाहिद उम्मीद था। वो आसिम के घर पहुंची और खामोशी से दरवाज़ा खोला। आसिम अपने बिस्तर पर था, उसका चेहरा जर्द, जिस्म पसीने से शराबूर और आंखें नदामत में डूबी हुई थीं। उसने यसरा को देखा, कुछ लम्हों तक उसे घूरा, फिर खामोशी से रोने लगा और मुबहिम आवाज़ में कहा, यसरा, अगर तुम मुझसे नफ़रत करती हो तो मैं इसके लायक हूँ, लेकिन मरने से पहले बता दो, क्या बिलाल मेरा बेटा है? क्या वो वाकई मेरा है? यसरा ने तलवार की तरह मजबूत आवाज़ में कहा, हाँ, वो तेरा बेटा है, तेरा खून, तेरा गोश्त, लेकिन वो तुझसे मुशाबत नहीं रखता, वो मुझसे मुशाबत रखता है, सब्र में और उस नूर से जो अल्लाह ने मेरे दिल पर अता किया जब तूने मुझे धोखा दिया। फिर वो करीब आई, उसके माथे पर बिलाल की तैयार की हुई दवा की कुछ बूंदें रखीं और कहा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, ना इसलिए कि तू इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल में नफ़रत नहीं रखना चाहती जैसे तूने रखी।
सब मुड़कर रोना शुरू कर दिए। अगले दिन गांव में एक अनोखा मंजर देखा गया। यसरा, जिसका नाम लोग सरगोशियों और इल्जामात के साथ लेते थे, अब खुलेआम बाजार में चल रही थी, पूरे तमाद सादा लेकिन साफ कपड़ों में। बिलाल उसके पीछे चल रहा था, जड़ी बूटियां और मरहम लेकर। उसने अपनी इबादत और जड़ी बूटियों के इल्म से गांव की वबा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। हर घर में उसकी दवाओं की खुशबू थी और हर ज़बान पर उसकी दुआओं की गूंज थी। लोग उनसे दूर नहीं भाग रहे थे बल्कि करीब आ रहे थे। बूढ़ी औरतें सड़क के किनारे खड़ी थीं, कुछ अपने सीनों पर हाथ रखे हुए थीं, कुछ आंसू बहा रही थीं। एक लड़के ने अपने साथी से सरगोशी की। मेरी माँ ने कहा कि वो सबसे ज़्यादा पाकदामन थी जिन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। गांव के चौक में उस पुराने कुएं के सामने एक औरत आगे बढ़ी जो पहले यसरा के खिलाफ बोलने वालों में से एक थी। वो यसरा के सामने झुकी, अपना हाथ सीने पर रखा और बोली, हमें माफ़ कर यसरा, हम अंधे थे, तू पाक थी और हम जालिम। यसरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं एक माँ हूँ जिसे इसलिए निकाला गया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका रंग तुम्हारे दिलों ने ना देखा। लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो रंग, वो चेहरा अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत थी। खामोशी छा गई, फिर तालियां बजने लगीं, ना सिर्फ जज्बाती होने की वजह से बल्कि अपने ऊपर शर्मिंदगी की वजह से। गांव के सरदार ने कहा, इस गांव ने एक दिन नूर को निकाल दिया था, लेकिन वो नूर वापस आया, ना हमें जलाने बल्कि शिफा देने के लिए। आज हमने एक सबक सीखा जो हम कभी नहीं भूलेंगे। रंग आर नहीं है। उसने यसरा और बिलाल से कहा कि वो गांव में जैसे चाहे रहें। यसरा ने नरमी से कहा, हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ बोया वो रहेगा। यसरा और उसके बेटे की वापसी के कुछ महीनों बाद बिलाल ना सिर्फ जिस्मों का मुआलिज बना बल्कि दिलों को खोलने वाला और अक्ल को राह दिखाने वाला उस्ताद बन गया। वो एक पुराने इंजीर के पेड़ के साए में बैठता जहाँ बच्चे उसके गिर्द जमा होते, ना सिर्फ जड़ी बूटियों की कहानियाँ सुनते बल्कि सब्र, मुआफ़ी और इज़्ज़त के असल मानी सीखते। वो उन्हें बताता कि शिफा अल्लाह की रहमत से आती है और जड़ी बूटियाँ उसकी मर्ज़ी के आले हैं। यसरा ने अपनी सादा ज़िंदगी में वापस आ गई। वो बाज़ार में खामोशी से चलती, हर कोई उसे इज़्ज़त से सलाम करता, लेकिन वो तारीफ़ की ख्वाहिशमंद ना थी। वो शुक्रिया अदा करने वालों से कहती, मैंने कोई अजीम काम नहीं किया, बस अपने दिल को नफ़रत के हवाले नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।